धर्म के आधार पर राजनीति, बांटने की राजनीति है। जो अंग्रेज फूट डालो राज करो वाली जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो बीजेपी कामयाब हुई इस बात में लोगों में भ्रम पैदा करना। गरीब आदमी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस बीजेपी ने किया। इस तो जो भी जाएगा बीजेपी में तो वो खत्म हो जाएगा। देखो वीरेंद्र सिंह का क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर ये शाम का समय है, करनाल इस वक्त हम लोग ठहरे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे वो गांव देहात के जवान या किसान हैं, वो यहाँ पर जहाँ रुके हुए हैं उन क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको बता तो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें मिले जगबीर सिंह मलिक जो कि विधायक हैं। सर, यात्रा से जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि कांग्रेसी तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन गाँव देहात के लोग भी जुड़ रहे हैं। आम आदमी में जो राहुल की इमेज इस बीजेपी ने जो खराब की थी कई हजार करोड़ रुपए लगाकर, एक ही झटके में राहुल गांधी ने साबित कर दिया। अब वो देश के ऐसे नेता हैं जो गरीब की, किसान की और छोटे व्यापारी की सबको साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं। और जिस ढंग की जातिवाद धर्म की राजनीति ये सरकार कर रही है, इस बीजेपी के सरकार के खिलाफ वो खुल के जो है लोगों से बात करते हैं। सर, आपने कई सारे राज्य देखे होंगे अपनी उम्र के इस हिस्से में, तो क्या इस तरह की सरकार या इस तरह का कामकाज आपने पहले भी देखा? क्योंकि तुलना की जाती है कि ये बीजेपी सरकार है, इनसे पहले वाली सरकार ठीक थी, फिर पहले वाली सरकार दोबारा आ जाती है तो फिर दूसरे वाली सरकार को सही बता दिया जाता है। तो आपका पूरा आकलन क्या कहता है राजनीति का? मेरा आकलन ये कहता है, जो धर्म के आधार पर राजनीति, बांटने की राजनीति है। जो अंग्रेज फूट डालो राज करो वाली जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो बीजेपी कामयाब हुई इस बात में लोगों में भ्रम पैदा करना। गरीब आदमी उनको जाति पर 35-1 का नारा दे दिया हरियाणा में। किसी में पटेल नॉन पटेल का, रेड्डी नॉन रेड्डी का, कहीं जात पात की राजनीति, कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति। इन्होंने हर वर्ग को बांट के रख दिया। जहाँ इनका पॉलिटिकल फ़ायदा है वहीं पर लोगों को लड़ा के उसको फ़ायदा उठाया है। तो ऐसी राजनीति, एक तो ये राजनीति है। दूसरी राजनीति जो बीजेपी अपने आप को सिद्धांत की पार्टी कहती थी कि हमारे सिद्धांत हैं, हम उस पर करते। आज जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने सरकारें तोड़ने का, एमएलए खरीदने का, एमपीज खरीद, मतलब जो उदाहरण इसने पेश किया, शायद आज से पहले किसी पार्टी ने ऐसी बात नहीं की। और इसके अलावा जो सीबीआई और आईबी का दुरुपयोग विरोधियों को कंट्रोल करने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, जो इस सरकार ने बीजेपी ने किया, इससे पहले किसी ने। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस बीजेपी ने किया। इसने जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ थी, संस्थाएं थी, जैसे रिजर्व बैंक था, इलेक्शन कमीशन है, जैसे सीबीआई है, या ये जितने भी ये थी, मीडिया है, इन सब को जो है ना, सबको बर्बाद करके रख दिया। अम्बेडकर ने जिस मंशा से ये बनाई थी ना, उनको धराशायी कर दिया बीजेपी सरकार। तो पहले की अगर जो राज है, अगर उनकी बात करें तो उनमें धर्मवाद, जातिवाद वो नहीं था, वो सिद्धांतों पे चलते। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो बिल्कुल ऐसी कट्टरवादी बातें आने लग गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आम आदमी बिल्कुल अपने ढंग से जो है वोट डालता था, चाहे किसी को डाले, लेकिन दिमाग में ये नहीं होता था धर्म की जाति की राजनीति। तो राहुल गांधी अब जिस तरह से सड़क पर चल रहे हैं, आप जैसे जो तमाम सीनियर नेता हैं उनको भी हम सड़क पर चलते हुए देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो के साथ साथ हम हरियाणा की कांग्रेस भी जोड़ पाएंगे? दोबारा जो राज है, एक लंबा वर्ष, एक लंबी अवधि रही है राज के बिना, क्या वो भी जोड़ पाएंगे? देखिए, सारे देश में एक मैसेज गया है। जो राहुल गांधी चल रहे हैं, जो इनको ये कहते थे, ये था भाई उसमें सोने के चम्मच से पैदा हुआ, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, वो बात इसने ख़त्म कर दी। इतना लंबा शायद ही कोई नेता ऐसा साहस कर सके कि इतनी लंबी यात्रा कर सके जो राहुल गांधी ने की। और ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसी बात करते हैं। और मैं तो यही आज जो है ना इस बात के लिए कि जिसने आइडिया किसका था ये इतनी लंबी यात्रा का, राहुल जी ने बताया कि ये मेरा खुद का आइडिया था कि ये ऐसी लंबी यात्रा करे। और इससे यात्रा से देश को भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है और पार्टी को भी फ़ायदा है, दोनों।
ये वाकई जब मेरे जैसे गांव देहात के जो बच्चे हैं या गांव देहात की जो एक आम सामान्य सी किसान परिवार से जुड़ी लड़की है, तो मैं भी जब देखती थी कि कौन से जो पॉलिटिकल नेता वो संघर्ष कर सकते हैं, सब तो चांदी के चम्मच में पले बड़े होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आकर्षण होता था उनके जीवन के बारे में जानना। वो तो विदेश गए हैं पढ़ने के लिए, और हमारे लिए ख्वाहिश होती है भारत के किसी बड़े शहर में हम लोग चले जाएं, वहाँ पर हम नौकरी करें, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपना होता है। तो हम बिल्कुल इसे ये तो ज़रूर माने कि राहुल गांधी ने, जो कि कांग्रेस की ड्राइंग रूम की राजनीति होती है, चम्मच में चांदी का चम्मच लिए पैदा हुए जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं सड़क पे उतर के हम माने कि उस तस्वीर को कहीं ना कहीं तोड़ा है। बिल्कुल उसने, राहुल गांधी ने ये किया भाई आप फील्ड में रहो, लोगों की समस्याएं सुनो, उनकी मदद करो, और हर वर्ग के लिए जो है ना उन्होंने अपना सिस्टम जो लोगों को बताया है कि भाई ये सिस्टम हम करेंगे। उन्होंने जो पॉलिसीज है, जैसे अग्निवीर की थी, किसानों के ये कानून थे, इनका विरोध किया सरकार का जिस मामले में, तो खुल के राहुल जी ने विरोध किया। राहुल जी अकेले ऐसे शख्स थे जो पार्लियामेंट में या ओपनली इस बीजेपी का विरोध करते थे और कभी नहीं डरे इस बात से है। और लेकिन इन्हें कोशिश भी करी डराने की, जैसे पीछे उनको सम्मन किया गया, इसने ईडी वालों ने इन्हें सम्मन किया गया दिल्ली में, जैसे सोनिया जी को इनको डराने की कोशिश की, लेकिन राहुल जी डरे नहीं, निडर होकर जो है ना इनका मुकाबला करते रहे। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ राहुल गांधी एक बड़ा परिपक्व होकर है अब फील्ड में आ चुके हैं। सर सवाल ये भी है कि हरियाणा के कई कांग्रेसी नेता, सीनियर नेता, जिनमें चाहे मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करूं, इधर से राव इंद्रजीत की बात करूं, तो कांग्रेस से बड़ा रुखसत होके वो गए हैं। कई बार ऐसा होता है, महसूस होता है जैसे वहाँ जाकर बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ अच्छी पोजीशन में रह चुके होते हैं, उन्हें उनकी बहुत कुछ से ऊपर तक पहुँच होती थी। लेकिन आज वो किस पोजीशन में है, आज उनको कौन पूछता है, अब जाने के बाद ही पता लगता है कि कहाँ गए हो। तो जो भी जाएगा बीजेपी में तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखो वीरेंद्र सिंह का क्या पोजीशन है, इंद्रजीत का कौन कौन पूछता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो पेरेंट पार्टी जिसने सब कुछ दिया है, जो भी है जिसने दिया है पार्टी ने, कांग्रेस ने जिसको दिया है वो छोड़ के गए। सचिन पायलट है, ये है, वो कितने लोग थे, तो वो कहाँ गए, गर्त में चले गए, गड्ढे में चले गए। अब उनको कौन पूछता, बीजेपी में कहाँ उनकी पूछ है, यहाँ उनकी इज्जत थी। लेकिन उन्होंने थोड़े से लालच में चमक के मंत्री पद मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इस चमक की वजह से अपने पब्लिक में इमेज खराब कर ली। भाई ये लालची आदमी ये किसी के नहीं है। सर वो ये भी बोलते हैं कि जो हुड्डा बेल्ट से जुड़े हुए नेता हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये बेल्ट हो गई, तो वहाँ के नेताओं के लिए तो भूपेंद्र हुड्डा बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं, लेकिन जैसे ही उस बेल्ट से बाहर जाते हैं तो ये हो जाता है लड़ाई दूसरे नेताओं से, आपसी खेमेबाजी। आदमपुर में इलेक्शन आपने देखा है, गढ़ है उसका, वहाँ सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हुआ करते, आदमपुर भी उन्हीं में आता है। तो इसकी इनेलो की कितनी वोट आई वहाँ, इनेलो की वोट कितनी आई, 3000 तो उसके गांव में आई, 2000 और आई, 5000, 2000 वोट सारे हल्के में आई आदमपुर में। चौटाला की, देवीलाल की, जहाँ देवीलाल कार्य चौटाला का नाम होता था आदमपुर में, वहाँ हुड्डा की कितनी आई। तो हुड्डा को ये कैसे कह देंगे कि आप सोनीपत और रोहतक जिले में, आदमपुर हल्के में इतने 52,000 वोट लिए हैं, तो वो कैसे आ गए। उसके चौटाला के कितने आए, औरों के कितने आए, ये देखो आप पार्टी के कितने आए। तो कैसे कह सकते हैं हम हुड्डा एक ही जगह का है। हुड्डा तो आज सारी हरियाणा के अंदर आप कहीं चले जाओ। अब अगले ये बेल्ट में देखो, सारी बेल्ट में सारा पानीपत की 4 सीट, आपका फिरोजपुर जिरका की 3 तो आई हुई, 4 सीटें, चौथी भी आएगी अब के। तो कौन कहता है कि हुड्डा सिर्फ उन जिले में रह गया, हुड्डा तो सारे हरियाणा में है। तो बिल्कुल वो हुड्डा ने जो काम किए ना, उनकी कामों की वजह से है। इस भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा कांग्रेस पर भी असर पड़ेगा सर किसी तरह का? हाँ, सारा कांग्रेस तो अब लोग कहने लग गया। तो देखो हम तो सारे जिससे बात की वही ये कहता भाई कांग्रेस आएगी, अब को तो अब को रोक नहीं सकता कांग्रेस को। तो कांग्रेस तो काफ़ी आगे निकल चुकी है, बीजेपी का कोई आधार नहीं रहा। चलिए बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए।
बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जो है हम इस यात्रा में लगातार बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में जो जुड़ाव है वो गांव देहात के लोगों का हम देख रहे हैं, साथ ही कांग्रेस नेताओं से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं सोनिया सतानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ, हरियाणा तक करनाल।